सरदारी बैठी हुई है 4 वाटी की। इतना सम्मान हर कलाकार के लिए आप दे रहे, मैं नमन करना चाहूंगी इस 4 वाटी की सरदारी के लिए। भैया जी बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, विचार कीजिएगा भैया। लिखा है कवि ने, हंस बोले रघुवंश तुम्हारा और विद की लिखी को में तन हाथ। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी भी किसी को कुछ भी नसीब नहीं होता है। और अचल चाचा जी समय का चक्कर अच्छे अच्छे विद्वानों, अच्छे अच्छे गुणवानों, अच्छे अच्छे बलवानों को समझ नहीं आए तो बाबा साहब आपकी हमारी औकात क्या है। सजनों आइएगा, जैसा कि ये समय है और देखो पूरी सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है। हम आपके बालक हैं, जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, लेकिन मैंने कल भी कहा था शब्दों की तरफ विशेष गौर कीजिएगा, क्योंकि शब्दों की मार होती है। और भैया रामायण के अंदर सपने में राजा भिखारी हो जाता है, भिखारी राजा हो जाता है। सपने की माया। भैया गौरव बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने दोहे के माध्यम से। कैसे? कहा क्या? और दिन भर को हारा और एक सोई गयो किसान, आई गई नींद जागी बड़ी खुशहाली है। और क्या? आज सपने में राजा ये तो भयो सब धरती को सुगढ़ सलूनी आए मिली घर खाली है। लेकिन कहा क्या? अब दोनों ही हाथिया के रह गए खाली है। आइएगा, जैसा कि समय है और समय को देखते हुए मैं चीज गाऊंगी, साथ ही आप सुनते हुए आ रहे हैं और सुनेंगे भी। दूसरे राउंड में भी साथी सुनाएंगे, लेकिन समय की बात भैया बोलो कैसे?
के लिए 51 रुपए का सम्मान मुरारी लाल चाचा जी दे रहे हैं। 51 रुपए का सम्मान एक और मिला। और आइएगा भैया जी, समय की बात कैसे सखियों में आपस में वाद विवाद हो रहा है। और भैया श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए सखियों के पास, और होने क्या लगा, एकदम न्यू लाइट चीज मिलेगी भैया। कैसे कहा कैसे, और गोकुल करते सच की। एक बार मेरा निवेदन है सभी सरदारी जो भी यहाँ पर बैठी हुई है, एक बार जयकारे के साथ आनंद लेना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कह रही है सखियां और श्री कृष्ण भगवान कैसे, अरे गोकुल करते सज के हो जाने हो गुजरिया होना। क्यों वाहे गुजरिया मेरे मन में बस। ये हमारे जगदीश भाई पहलवान जी हर गायक कलाकार का सम्मान करते, माला पहनाकर इन्होंने भी स्वागत किया है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान भाई का। और का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं। लेकिन भैया जी कहती गोपियां क्या, कहा क्या, बंसी बजा जा मेरे सामने। भैया आशीर्वाद की कामना करूंगी, धन्यवाद देती हूँ। क्या
हाँ जी, प्रेमी सज्जनों आइएगा, बिल्कुल साहब आइए सज्जनों। प्रसन्न मेरा भैया जो कि मैं कल छोड़ करके गई थी। सज्जनों विचार कीजिएगा, मैं पहले दौर से कहती चली आ रही हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर कोई लागत पेट नहीं मिलेगा, ना ही कोई उपदेश मिलेंगे, एकदम शुद्ध कथा। भैया जी इधर में होने क्या लगा, वो अर्जुन जैसे सदा शिकार खेलने के लिए गया, जिस बनी में शिकार खेलने के लिए जाता है भैया जी, जल की तलाश में अर्जुन इधर उधर भटक रहा है, लेकिन प्रेमी सज्जनों सरोवर के किनारे पर आ गया। जैसे ही सरोवर के किनारे पर आया वो पारथ अपनी प्यास को जैसे ही बुझाया, चलने के लिए जैसे अपने कदमों को बढ़ाया, भैया जी अर्जुन के लिए हीरे मोतियों से जड़ित एक कंगन मिला। कंगन वास्तव में दिल को आकर्षित करने वाला था। भैया जी आज घर में होने क्या लगा, कंगन को दिया और अपने महलों में पहुंच गया। द्रौपदी के लिए उस कंगन को दे दिया। द्रौपदी ने जब उस कंगन को देखा, उस कंगन को परखा, भैया जी द्रौपदी मनी मन में विचार कर रही है, इतना अत्यधिक सुंदर कंगन मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। जब ये कंगन इतना सुंदर है तो उसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। भैया जी आज घर में सभी पांडवों से निवेदन किया कि मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। सभी भैया जी इतनी बात जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनी, चाचा जी भैया जी बताया, द्रौपदी की जब बात सुनी, द्रौपदी की जब बात सुनी, कहे युधिष्ठिर भानिया और तू सोच समझ के बोल नार, तू पंडन की पट चीज मांग ले बेशक हक से, चीज मांग ले बेशक हक से, पर हर बात में मत जमावे और रानी मत त्रिया जाले। इतने जवाब दिए, लेकिन भैया जी इधर में वो द्रौपदी और निवेदन कर रही है, भैया कैसे सुनिएगा, किस किस से पूछ रही है उस कंगन के बारे में द्रौपदी। भैया जी एकदम शुद्ध कथा, कैसे कहा क्या, चार और चारों के नाम भी आएंगे आप सभी के समक्ष। भैया कैसे चार भैया और मातृपत्नी पूछे ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह नगला दर्शाए
ये चार कैसे ये चार भैया द्रौपद ने पूछे बालक चारी लेकिन सजनो सुनिए ना, द्रौपदी जवाब दे रही है पांडवों से कैसे? कहा क्या? अरे अर्जुन नकुल भैया, ओ भैया भैया जी पूछ रहे हैं द्रौपदी कैसे? अच्छा, और ये क्या रुपए का सम्मान आज हमारे ताऊ जी दे रहे हैं। कहा क्या? हाय अर्जुन नकुल पूछ लिया, नकुल से पूछ लिया, सहदेव से पूछ लिया और युधिष्ठिर से पूछ लिया, सभी ने मना कर दिया। द्रौपदी दहाड़ मार करके रो गई। लेकिन भैया जी होने क्या लगा? कैसे? मेरे मन में दुखी भैया, अरे मन में दुखी भैया आपके दिलों की धड़कन आदरणीय हमारे बहुत ही सामाजिक चाचा जी भूपेंद्र जी दे रहे। मैं चाहूंगी
बलि भीम। भैया जी बलि भीम के पास द्रौपदी दहाड़े मार करके रोती हुई जा रही है उस कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए। और भैया जी सुनिएगा, बलि भीम के पास पहुंच करके द्रौपदी और कहने क्या लगी, कैसे भैया जी सुनिएगा, जिगरी की बारहमासी आप सभी के समक्ष आ रही है। एक एक चीज गिनाती चलूंगी सज्जनों, भटकेबाजी नहीं बिल्कुल भी। सुनिएगा कैसे, कह रही है भीमरी चक्रवर्ती और सुनो भीमसेन बलवानी, रोई द्रौपदी, सुनो भीमसेन बलवानी द्रौपदी और भोली बानी है, और बोलत में काबा होठ त्रिगन से पानी है। भैया देखो, गाना हमारा चल रहा है, कथा भी हमारी चल रही है, पर हमारे साजबाज की सेटिंग मैचिंग अलग मिलेगी सब। क्यों की ना होगा, विद्वानों की सरदारी बैठी है यहाँ पर कि 10 पे ढोलक चल रही है, 20 पे गवैया गा रहे हो और भैया जी 30 पे हारमोनियम बज रहे हो। ऐसा नहीं, सेटिंग मैचिंग करा और सुर से बात होंगी। भैया जी कहा कैसे, कहा द्रौपदी ने कि ए भीमसेन मेरी बात सुन ले, मैं आज तुम्हारे पास आई हूं तो किसी काम से आई हूं। भैया जी कहा क्या, कहा कैसे, ध्यान दे चाचा जी। देखो अब पिछला शब्द तुमने बोलना है, मैं नहीं बोलूंगी, और जोर से बोलना है, मैं तभी जानूंगी चारवादी की सरदारी में दम है। नहीं भैया जी मैं तो बिल्कुल खोखले समझूंगी तुम। भैया सुनिएगा कैसे, अरे ध्यान दे भैया, अरे ध्यान दे भीमा सुन लीजो। इस बीच ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय डॉक्टर सहदेव नगर जबानवासी दे रहे, तालियों का सम्मान भाई के लिए। कहा जी क्या, अरे ध्यान दे भीमा सुन लीजो, और क्या मैं लेके आई आस आस मेरी पूरी करे। हम खाद्य कर कोई ऐसा अच्छा ये खोलना पड़ेगा। इसी बीच ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय बहुत ही हमारे सामाजिक चाचा जी, ये भी आपके क्षेत्र की शान है, सोमवीर सिंह प्रधान जी पुत्र श्री धान सिंह चाल आशीर्वाद रूप में दे रहे, तालियों का सम्मान। और भैया जी कहा कैसे, कह रही है द्रौपदी क्या कैसे,
अर्ज सुनिएगा। और 1100 रुपये पहले और 1100 रुपये फिर से आदरणीय भूपेंद्र चाचा जी दे रहे हैं। आशीर्वाद स्वामी तालियों का जोरदार तालियां। जवाब दिया तू हर जगह भाई तू अच्छा समय ओवर जा रहा हूं तो सरदारों एक उड़ान रहेगी ये जिक्री की। और इस बीच ये 11 से 51 रुपए का सम्मान आदरणीय भूतपूर्व प्रवक्ता एवं भूतपूर्व ऑर्डिनेंस ऑफिस सिविलियन श्री राम शर्मा जी ग्राम बसैया सब मसेले वाले दे रहे हैं। राजपुर चुंगी आगरा निवासी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से समय मेरा समापन की ओर है। और इसे जिक्री का जो टर्निंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं उड़ान। और उड़ान में भैया जी द्रौपदी भीमबली से जवाब दे दिया कि मुझे इस कन्नड़ का जोड़ा चाहिए। अब भैया भीमबली को हंसी आ गई। कहा द्रौपदी बस इतनी सी बात, तुम्हें केवल कंगन का जोड़ा ही चाहिए ना? तो सुन मेरी बात भैया जी, उड़ान आ रही है कैसे? चाचा जी उड़ान ऐसी है कि तुम जैसे बीन का आगे सर्प नाचे है ना, ऐसे नाचेंगे सब उड़ान बिल्कुल। पर भैया जी देखो सांप ना निकलेंगे, पर चिंता मत करिए, तो विचार करें। और उड़ान कैसी? जोड़े की बात सब रोड़ा मिले तो तेरे कंगन को जरूर लाऊंगा जोड़ा भैया। सब रोड़ा मिले तो तेरे कंगन को जोड़ा। अब भैया गौरव ये 4 बाटी की सरदारी बैठी है, या तो बोला कि अलग धाम खानी है उड़ान में कैसे? जाऊंगा दादाजी
दिखाते कि भाई भूजल की छोरी हटना रही। और देखो रसिया मत सब सुनिएगा उड़ान में क्या बोला रहे। सजनों देखो बड़ो ही आनंद आ रहा है और आनंद में सोने पे सुहागो हमारे महावीर चाचा ने कर दियो बिल्कुल, क्योंकि ये स्टारवाटी की शान है। और सजनों बड़ी सुंदर सुंदर बात आप सभी के समक्ष बताते हुए जा रहे हैं गायक बंधु। मैंने पहले भी कहा था मैं तो उनकी पैरों की रजुआ करती उसके बराबर भी नहीं हूं, पर भैया बोलो बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने। कौन सी बात? जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बातों कर सके चाहे जो जग बेरी। भैया जी भैया विचार कीजिएगा और बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने, गौर करें। चाचा महावीर जी और मान सिंह चाचा मेरा नंबर आवे जब तुम या मोबाइल में देखने लग जा यूं पतो ना कैसो भाग मानता पर ये भी समय की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कहा कवि ने रहा कायम नहीं, ये दुनिया आनी जानी है। और भैया गौरव आज की मैथिली बताएगी कौन में कितनों। भैया एक समय श्री कृष्ण भगवान भैया उस कालिया नाग को ललकार रहे। कालिया नाग यमुना में प्रवेश कर गया, यमुना के जल को दूषित कर रहा है वो कालिया नाग। अब देखो दो लाइन आ रही है, काई गवैया के कछु ना कहूंगी बिल्कुल भी, और गवैया अपने ऊपर ले जाए तो मेरे खेत में मत बरसी। क्यों? सुनिएगा भैया क्या ललकारे श्री कृष्ण भगवान उस कालिया नाग को। भैया जी कैसे? और देखो अब चारवाटी की सरदारी जब के पान से के फिक्रे। क्यों? यह बात में अंत है तो खुद ही समझ लीजिए, मैं तो प्यारी बालक हूँ कब सुना कहूंगी बिल्कुल। पर भैया समझदार हूँ तो इशारों ही काफी है, लेकिन सुनिएगा कैसे। कहा क्या? ललकारे श्री कृष्ण भगवान और एक बार निवेदन है सुस्ती खोल के बिल्कुल फुर्ती में आ जाओ, ऐसे समझ लीजिए जैसे गुरु को चल रही है। भैया जी एक जयकारा जरूर लगा दो, बोले देवी मैया की। और कहा क्या? और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे मान सिंह चाचा जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। कैसे? और तूने अरमान मिटाए कालिया और तू कर ली जो मनमानी है, वो तेरे भूतों में कितना Yeah.
लड़काने लगे कैसे बताया, मैंने कुल कूदा के लगाया है। क्या भैया मैंने कुल कूदा के लगाया है। और भैया पिछलो शब्द कौन सो जवाब दे रो, कहा मैंने कुल कूदा के लगाया है। तू आज हाथ मेरे, क्या तू आज हाथ मेरे आया है। और कहा कैसे भैया से, क्या कहा तो रास्ता नहीं भूला, तो रास्ता नहीं भूला कि तू मिटा दी जो हमारी है, तू तो मैं कितना पानी है। हाँ जी, और इसी बीच ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे बड़े भाई जगदीश पहलवान जी दे रहे, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों का सम्मान। और ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे आचार्य चाचा जी दे रहे, इनका भी मैं तालियों का सम्मान चाहूंगी। सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। लेकिन सजनो विचार करें, प्रसंग वही है जो कि मैं छोड़ करके गई थी। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारी चाची जी दे रही है, बार बार धन्यवाद इनके लिए। अब देखो हमारा स्टाफ तो साहब हमारी काम जरूर है, चाहे कबहू आवे, पर भैया जी विचार करें, प्रसंग वही अर्जुन के लिए कंगन मिला। विचार करना, हीरे मोतियों से जड़त कंगन अर्जुन ने वो कंगन द्रौपदी के लिए दिया। द्रौपदी ने उस कंगन को देखा और सजनों उस कंगन को देख करके आकर्षित हो गई कि इतना अत्यधिक सुंदर कंगन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। भैया जी पांडवों से निवेदन किया कि मेरे लिए इस कंगन का जोड़ा चाहिए। अर्जुन से पूछ लिया, नकुल से पूछ लिया, सहदेव से पूछ लिया, युधिष्ठिर से पूछ लिया, सभी ने मना कर दिया कि द्रौपदी हमसे तुम्हारा ये कंगन का जोड़ा नहीं आएगा। भीमबली के पास पहुंच गई द्रौपदी। भैया जी रो रो करके भीमबली से कहने लगी कि भीमसेन मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। भीमबली को हंसी आ गई, द्रौपदी अरे द्रौपदी बस इतनी सी बात। भैया जी भीमबली कंगन का जोड़ा लेने के लिए जा रहा है, कहां पर गया, बियाबान जंगल में आ गया। लेकिन भैया जी बताया